अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरा मदीने में नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ पे हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। और मुझसे किसी ने मैसेज पे पूछा था कि आप किस गेट से एंटर होती है ना, कि सामने से वो रोज़ा रसूल नज़र आता है। तो जी हमारा जो होटल था वो गेट नंबर 316 के इस पास था। तो वहाँ से हम जैसे ही एंटर होते थे तो सामने रोज़ा रसूल था। तो हमने यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर हमने चेकआउट करना था। और फिर मैं इस एरिया में आई थी, मस्जिद नबवी की ये पास ही है। और इस टाइम बहुत रश है और ये मेरा बहुत ही एक फेवरेट आप कह लें एरिया है। ये जगह मुझे बहुत पसंद है और मैं जब भी आती हूँ तो मैं यहाँ पे ज़रूर आती हूँ। ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के पास ही है, बल्कि उसी का ही हिस्सा है अब तो यहाँ पे जी ये जो मस्जिद है ये इसको मस्जिद मुसल्ला भी बोलते हैं और मस्जिद गुमामा भी बोलते हैं। तो गुमामा अरबी में कहते हैं बादलों को। तो यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ की थी और वो यहाँ पे आए थे। यहाँ पे उन्होंने दो ईद की नमाज़ पढ़ाई थी। और जब यहाँ बहुत गर्मी थी तो वो यहाँ बारिश की दुआ कर रहे थे, तो उनके ऊपर बादलों ने साया किया था। तो इस वजह से जहाँ वो बैठे थे वहाँ मस्जिद फिर बना दी गई थी। और ये मस्जिद का स्ट्रक्चर मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है ना मस्जिद। तो यहाँ पे फिर मस्जिद बना दी थी और यहाँ इसको मस्जिद गुमामा ही बोलते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ईद की भी नमाज़ पढ़ाई थी और बारिश के लिए भी दुआ की थी। और बाद में खुलफाए राशिदीन भी यहाँ पे आके तो फिर बारिश के लिए दुआ करते थे। तो यहाँ पे ये सारा यही वही एरिया है। तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे मदीना में तो फिर मैं अक्सर शाम को यहाँ पे आके बैठती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ पे दोपहर के टाइम नहीं बैठा जाता, बहुत तेज़ गर्मी होती है। तो फिर शाम को आते हैं, ईशा के बाद जब आते हैं ना तो इतना सुकून होता है और एक इतनी ठंड सी मिलती है ना, ठंडक का एहसास होता है कि यहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बारिश के लिए दुआ करवाई थी। तो वो बहुत फिर एक वो ठंडक का मुझे एहसास होता है यहाँ पर आके उनको जब मैं याद करती हूँ। तो बहुत ही ये मुझे प्यारी जगह लगती है और बहुत प्यारी मस्जिदें हैं यहाँ पे। तो ये जो मस्जिद आ रही है ये मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अन्हा है। तो ये उनकी भी बहुत ही प्यारी ये मस्जिद बनाई हुई है। और अब तो खैर बंद कर दी है, पहले तो अंदर जाते थे लोग नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आके इतनी बिदअत करते हैं तो वो इस वजह से फिर वो बंद कर देते हैं। उसको हाथ लगाते हैं, चूमते हैं इस तरह से ना। इसी तरह जैसे मैंने आपको आगे आएगी मस्जिद अली वो भी दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे फिर ऐसे लोग फिर यहाँ पे अब पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं। तो पहले तो खुली होती थी, लेकिन अब उन्होंने ये मस्जिदें जो सी हैं ये सारी बंद कर दी हैं। तो ये भी बड़ी ही प्यारी मस्जिद है और ये एरिया भी बहुत ही प्यारा उन्होंने अब बना दिया हुआ है सऊदी हुकूमत ने ना। बहुत ही खूबसूरत ये एरिया लगता है। आप आएँ यहाँ पे बैठें, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। तो लोग देखें अभी भी दरवाज़ों को हाथ लगा रहे हैं, चूम रहे हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक अकीदत होती है, प्यार होता है। और इसी वजह से बहुत सी जो मुबारक जगह हैं ना वो बहुत बंद कर दी हुई हैं कि लोग वहाँ पे आके फिर ऐसे काम करते हैं। तो फिर वो बहुत कुछ उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, वो जाने ही नहीं देते। कुछ तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो मसमार ही कर दी हुई हैं। कुआँ था यहाँ पे एक, वो भी बंद कर जी। ये देखें यहाँ पे अभी भी गर्मी है और अब यहाँ से हम निकल आए हैं। और यहाँ पे दोपहर के टाइम थोड़ी बहुत धूप तेज़ होती है, फिर अब असर के बाद तो बड़ा अच्छा मौसम हो जाएगा। और ये देखें कितना खूबसूरत है। यहाँ पे लोग पिजन्स को दाना डालते हैं और पिजन्स कितने सारे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो इससे आगे अब जो है वो होटल्स शुरू हो जाएंगे और कुछ शॉप्स वगैरह फिर आ जाएंगी। तो फिर हम भी यहाँ से होके ये सारा एरिया से होके तो फिर हम आगे शॉप्स की तरफ चले गए थे, क्योंकि बच्चों को कुछ यहाँ से शॉपिंग करनी थी। और ये जो सामने अब आ रही है ना ये मस्जिद अली है। ये मस्जिद ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये इसकी बैक साइड है। तो ये भी उन्होंने ये तो बिल्कुल ही बंद कर दी और बिल्कुल इसको कर्टन ऑफ कर दिया है। ये तो नज़र ही नहीं आती, सिर्फ ये बैक साइड से नज़र आ रही है। ये काफ़ी बड़ी मस्जिद थी, मस्जिद अली। और यहाँ पे जी ये देखेंगे ये सारी ये जो हैं ये गोल्ड की शॉप्स हैं ये सारे। और भी तो दूसरी भी शॉप्स हैं, यहाँ पे लोग अब शॉपिंग कर रहे हैं, गोल्ड वगैरह ले रहे हैं। और यहाँ पे अब मैं बच्चों को लेके आई थी
कि उन्होंने जो चीज़ें लेनी है, क्योंकि उनको शौक़ होता है कुछ ज्वेलरी का। तो फिर मैंने कहा चलो आप लोग फिर अपनी पसंद से जो आपने लेना है वो आप यहाँ से ख़रीद लो। और मुझे भी होता है चलो बच्चियाँ ज़रा शौक़ करती हैं, कुछ उन्होंने लेना है अपनी फ्रेंड्स वगैरह को जो उन्होंने गिफ्ट देना है तो आप यहाँ से ले लो कि हम उम्रा करके आए हैं। तो ये देखिए अनाबिया जो है वो उसको भी ना यहाँ पे रिंग्स का बहुत शौक़ होता है, तो उसके साइज़ की फिर यहाँ पे रिंग्स मिल गई थी तो फिर वो यहाँ से अपने लिए रिंग्स ले रही है। तो मुझे था कि चलें जाने से पहले बच्चियों ने जो चीज़ लेनी है तो वो यहाँ से ले लें। और अच्छा भी लगता है मुझे बच्चियों के लिए इस तरह से ना कि वो खुद आएँ और अपने लिए कुछ चीज़ें जो उनको पसंद है तो वो अपने लिए शॉपिंग कर लें। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी, की चेन्स, तस्बियाँ, रिंग्स और ये साथ में ये स्टोन्स वाली भी रिंग्स थी, लेकिन ये सब आर्टिफिशियल है यहाँ पे। तो ये बच्चे अपने लिए चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन अब रीज़ा को यहाँ पर कुछ ऐसा ख़ास पसंद नहीं आ रहा था तो वो देख रही थी। तो बस जी यहाँ से फिर बच्चों ने जो थोड़ा बहुत सामान लिया था उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चांदी की शॉप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल चांदी और ओरिजिनल नगीने और स्टोन्स वगैरह मिलते हैं, तो मुझे वो लेना था। तो कुछ वहाँ से शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मैंने सुना है कि मक्का मदीना के पास जो है तो ये ओरिजिनल चांदी और इनके जो स्टोन्स होते हैं ना वो ओरिजिनल होते हैं। तो मैंने फिर यहाँ से कुछ लिया था। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, तस्बियाँ ये सब जो थी ये सिल्वर की यहाँ पे सब वैरायटी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने लिया था। अब डिटेल्स जो है मैं आपको घर आके तो फिर मैं बताऊँगी भी और दिखाऊँगी भी कि मैंने क्या यहाँ से शॉपिंग की है। तो बस जी अब हम यहाँ से चेकआउट हमने कर लिया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम मदीना से हम वापसी करेंगे। और फिर रास्ते में फिर हमने ज़ियारतें की थी, तो वहाँ से होते हुए फिर हमने दमाम की तरफ दमाम का सफ़र किया था। तो जी बड़ा ही प्यारा शहर है हमारे प्यारे नबी का, तो अल्लाह ताला हमें बार बार लेके आए, सब मुसलमानों को यहाँ लेके आए, आमीन। और ये देखें यहाँ पे अब चेकआउट का टाइम है तो काफ़ी बसें वगैरह होटलों के बाहर खड़ी थी, तो लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद जो हमने सबसे पहली जगह पे गए थे मस्जिद, वो है मस्जिद खंदक, जहाँ पे कि ये इस एरिया में आए थे हम। यहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुआ था। ये सारा एरिया जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर आके ये ये जंग लड़ी गई थी, तो ये मदीना से बाहर, लेकिन अब तो खैर बहुत पास है। यहाँ होटल से निकल के सबसे पहले हम आए इधर ही हैं, तो इस वजह से तो ये यहाँ पे अब उन्होंने मस्जिद बना दी हुई है। ये देखिए ये बहुत बड़ी मस्जिद है। और ये ऊपर उन्होंने जब पहाड़ के ऊपर जो एक मोर्चे लगाए थे, दूर से दुश्मन को देखते थे, तो वो छोटे छोटे से मोर्चे हैं, किले हैं, तो वो वहाँ से वो है। और ये जो सबसे बड़ा जहाँ पे मीनार है, यहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। और यहाँ अंदर से बहुत बड़ी मस्जिद है ये। और यहाँ पे जहाँ जहाँ सहाबा किराम के खैमे थे वहाँ सब मस्जिदें हैं, और कुछ मस्जिदों को तो उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। तो इसी वजह से कि बस लोग वहाँ नहीं जाते। ये देखिए ये जो हैं यहाँ पे छोटी छोटी जो मस्जिदें हैं, यहाँ पे हमारे प्यारे सहाबा किराम के खैमा थे। तो ये रास्ते में सबसे पहले ये जो ज़ियारत आई है ये जामिया मस्जिद खंदक है। तो बस हम यहाँ पे उतरे नहीं थे, क्योंकि पहले भी हम काफ़ी बार यहाँ पे आ गए हुए हैं, तो हमने बस बाहर से बस इसकी ज़ियारत की थी और अब हम आगे जाएंगे। तो यहाँ से होके फिर हमारी जो नेक्स्ट ज़ियारत थी, जो हम मस्जिद गए थे, वो थी मस्जिद किबलतैन। तो वो भी बड़ी प्यारी मस्जिद है, लेकिन वहाँ पे उसके बिल्कुल सामने ना कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, और वो सारी मस्जिद जो है ना वो रोड की तरफ से वो सब हाइड हो गई है। वरना जैसे ही हम रोड पे आते थे तो सामने से मस्जिद किबलतैन नज़र आती थी। मस्जिद किबलतैन यानी कि जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में नमाज़ पढ़ाई थी, और फिर वहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, तो उन्होंने फिर कहा था कि आप अपना जो रुख मुबारक है, चेहरा मुबारक है, वो मस्जिद अक्सा की तरफ से मस्जिद खाना काबा मक्का की तरफ फेर लें, तो मस्जिद हराम की तरफ। तो फिर उन्होंने वहाँ पे फिर नमाज की हालत में ही अपना जो रुख था वो चेंज कर लिया था। ये देखिए ये सब हाइट हो गई है, क्योंकि यहाँ फ्लाईओवर सामने बन गया, वरना ये दूर से आते हुए में नज़र आती थी। तो इस वजह से यहाँ पे दो किबलों की मेहराब बनी हुई है। एक जो मेहराब है वो मस्जिद अक्सा की तरफ है, और एक मेहराब जो है जहाँ पे अब हम सब मुसलमान मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं वो मस्जिद खाना काबा की तरफ है।
तो जी यहाँ पे रोड की तरफ से तो सारा रास्ता बंद था, जगह नहीं थी जाने की। तो फिर बैक साइड से गलियों की तरफ से फिर हम गलियों की तरफ से हम गए थे, क्योंकि रोड से उन्होंने सारा क्लोज़ किया हुआ था। तो पीछे फिर हम इसकी बैक साइड से गलियों की तरफ से अब जाएंगे। तो जी ये है मस्जिद किबलतैन, यानी कि 2 किबलों वाली मस्जिद। तो जी अब यहाँ से फ़ारिग होकर मस्जिद किबलतैन से अब हम आए हैं मस्जिद कुबा की तरफ। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मस्जिद कुबा अभी पहले तो यही था कि मदीने से बाहर थी ये काफ़ी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए थे तो रास्ते में उन्होंने मदीना से बाहर मस्जिद कुबा उन्होंने बनाई थी। तो उस वक्त तो ये मस्जिद मदीना से बाहर ही तस्वुर की जाती थी, बताई जाती थी, लेकिन अब तो खैर से मदीना इतना भरा हो गया कि ये मदीने में ही आ गई है। तो यहाँ पे भी काफ़ी लंबा रास्ता, पार्किंग उन्होंने काफ़ी दूर कर दी हुई है। तो काफ़ी हम घूम के आए थे यहाँ पे भी। पहले तो बहुत पास पार्किंग मिल जाती थी, लेकिन अब क्योंकि रश काफ़ी हो गया तो मस्जिद भी उन्होंने काफ़ी बड़ी कर दिया, तो पार्किंग इन्होंने काफ़ी दूर कर दी है गाड़ी। और मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे 2 नफ़ल, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद कुबा में जब आप 2 नफ़ल अदा करते हैं तो आपको फिर से एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो इस वजह से हम अपना उम्रा यहाँ पे गंवाना नहीं चाहते, तो 2 नफ़ल पढ़ेंगे और मुफ्त में हमें उम्रे का सवाब मिल जाएगा। तो इस वजह से अब हम यहाँ रुकेंगे और फिर 2 नफ़ल हम अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये था कि जैसे ही हम आए थे, क्योंकि हमें था हम असर से पहले पहुँच जाए, क्योंकि असर के बाद फिर हमने सजदा, ज़ाहिर है हमने क्या सब नहीं सजदा नहीं करना होता, तो इस वजह से अब हम असर से पहले यहाँ पहुँचे थे। क्योंकि इससे पहले हम गए थे शोहदा ओहद के पहाड़ की तरफ। तो वो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी है, वो इसमें नहीं आएगी, तो वो मैं अलहदा से वीडियो डालूँगी उसकी। तो वहाँ से फिर हो के तो अब हम यहाँ पे आए हैं मस्जिद कुबा में। तो ये देखें माशाल्लाह इतनी बड़ी ये मस्जिद है। और यहाँ पे फिर हम आके तो हमने 2 नफ़ल पढ़े थे, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर असर हो जानी थी, तो हमें था कि हम यहीं पे असर की नमाज़ पढ़ के तो फिर ही हम वापसी के लिए निकले। तो बस अब हम अंदर जाएंगे। और ये देखें अंदर से ये ख़वातीन वाली साइड है और बड़ी प्यारी ये मस्जिद है। और यहाँ पे फिर हमने आके 2 नफ़ल पढ़ के तो फिर मैं बैठ गई थी, कुरान पाक पढ़ा था फिर मैंने उतनी देर। और यहाँ पे भी ग्रीन कलर के इन्होंने कारपेट बिछाए हुए हैं, और इस टाइम बड़ा सुकून सा था, इतना रश नहीं था, क्योंकि असर होने वाली थी ना, तो फिर उस टाइम फिर इतनी दुनिया नहीं आती, क्योंकि फिर वो नफ़ल तो पढ़ेंगे नहीं ना। चलें जी अब हम यहाँ पे बैठे हैं, फिर हम यहाँ से असर पढ़ के तो फिर हम निकले थे। और रास्ते में मस्जिद कुबा में ही एक ऐसी जगह थी जो कि शुरू में यहाँ पे ये जो मैं आपको जगह दिखा रही हूँ, अब यहाँ पे इन्होंने ये सारा बना दिया है, कोई अपने ऑफिस वगैरह बना दिए। ये जहाँ से ये टैंकी स्टार्ट हो रही है ना, तो पहले यहाँ पे छोटी बच्चियों की कब्रें थी, जो ज़माना जाहलियत में जब बच्ची पैदा होती थी तो फिर उसको ज़िंदा दफन कर देते थे। तो यहाँ पे ये सारा जहाँ से ये शुरू हो रहा है, तो यहाँ से ये आगे तक यहाँ पे सारी वो कब्रें थी छोटी छोटी, जो मैं तब आई थी शुरू स्टार्टिंग में, तो मैंने भी यहाँ पे देखी थी। लेकिन अब रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे ये अपने ऑफिसेस सारे बना दिए हैं। तो जी यहाँ पे ये अब चीज़ वो नहीं है, लेकिन मैं देख के वही कहती हूँ कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र अदा करें कि तूने नबी पाक को हमारे लिए, वाकई हम औरतों के लिए भी रहमत बना के भेजा, कि उनके आने से ही हमें एक इज़्ज़त दी गई, हमें मुकाम दिया गया, और जो मुकाम औरतों का इस्लाम में है ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। चलें जी अब ग़ज़वा ओहद जहाँ पे हुई थी वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो वीडियो फिर अगर मैं डालूंगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।